हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी मैट्रिक सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो दोस्तों आपको बता दें कि मैथमेटिक्स का यह ओरिजिनल गणित का यह पेपर है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं, जो बिल्कुल आपको बता दें 100% ओरिजिनल है। और आपको बता दें तो देख सकते हैं कि यह ओरिजिनल है कि नहीं, और इसमें निर्देश जो दिया है वो आपको बिल्कुल पता होगा कि इसमें से 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको सही ओएमआर शीट में देना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप मेरा रिक्वेस्ट को स्वीकार जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके सपोर्ट से हम आपके ही लिए इस तरह का और भी वीडियो लेकर आए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो आपका एक छोटा सा प्रेस जो है करने से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि y अक्ष का समीकरण होता है। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग जानते हैं कि y अक्ष पे x की मान 0 होता है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि दो घनों के आयतनों का अनुपात दिए हैं, उनके कुल पृष्ठों का अनुपात क्या होगा यह बताना है। आपको बता दें कि यदि आयतन दिया रहता है, उसका भुजा पूछा जाता है, तो वहाँ पे इसका घनमूल निकालेंगे तो 1 अनुपात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो आपको बता दें कि यह प्रश्न बिल्कुल हम लोग सोल्व करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम केवल आपको उत्तर ही बताएंगे, ताकि आपका समय कम ही रहे और आप यह ऑब्जेक्टिव देख कर जाए और आपके परीक्षा में पूछा जाए और वहाँ से आप कवर कर सके। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है आपको बता दें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1:9 अर्थात सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको कुल पृष्ठ है। आप घबरा कर 1.3 नहीं मारिएगा, क्योंकि यह भुजा नहीं है, आपको कुल पृष्ठ पूछ रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए, दिया हुआ है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है। देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो आयतन क्या होगा। तो बिल्कुल इसकी जब आयतन निकालिएगा तो 32 पाई r³ होगा। हम आपको बताया है कि यह प्रश्न सब हल कर लिया गया है, लेकिन वीडियो पर लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नहीं बना पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकाले। बिल्कुल यदि x का मान यहाँ से निकालते हैं तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह x का मान निकालना बहुत सिंपल होता है। इन सभी मानों को आप जोड़ दीजिएगा और बराबर में 13 कुछ भी जोड़ के बराबर में 10, जितना माध्य दिया हो बराबर में रख के आप बना सकते हैं। जैसे आपको बता दें तो 6 जोड़ 8 करके जोड़ 9 करके जोड़ x करके और जोड़ 13 करके और इक्वल टू में बराबर में कितना दे दीजिएगा आप, तो 10। और कुल संख्या इसकी कितना है, 1 2 3 4 5, तो बटा में 5। अब देखिए यहाँ से जोड़ने वाला को जोड़ के कोने का निगुना कर लीजिएगा, तो निश्चित है कि आपको ऑप्शन बी अर्थात 14 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि माध्यिका। तो 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़े को सजा दिया जाता है, उसके बाद में n+1/2 किया जाता है विषम के लिए और n/2 सम के लिए। उसके बाद आप मान निकालिएगा तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि 6 नंबर प्रश्न है। देखिए दिया हुआ है कि 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक क्या होता है। आपको बताते हैं दोस्तों कि बहुलक वही होता है जिसकी संख्या बार बार रिपीट किया हुआ रहता है। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या जो बार बार आया है, तो 25 जो है इसकी संख्या अधिकतम है कि 1 बार 25 आया है, 2 बार आया है, 3 बार 25 आया है, इसलिए इसकी जो बहुलक हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी अर्थात 25 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के नाते मैं आपको यह कह रहा हूँ कि आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11 और 16, 30, 20 का परिसर क्या होगा। दोस्तों बता दें कि परिसर निकालने के लिए आप सबसे बड़ी संख्या 32 में से आप सबसे छोटी संख्या को घटा सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 6 है। तो अब देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो संभव है वह हम खुद ही बना के बता देंगे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, क्लास मार्क निकालने के लिए दोनों को जोड़ना होता है। तो जैसे दोनों को जोड़िएगा
करिएगा तो 280 हो जाएगा और बटा में 2 करिएगा तो 2 से घटाने के बाद 140 हो जाएगा। इसकी सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आप लोग को बोर्ड परीक्षा के लिए, तो निश्चित रूप से वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य है 6, देखिए अब 4 लगातार विषम संख्या पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे पहले तो आप उसी तरह से आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर में माध्य 6 रख कर आप निकाल लीजिएगा और आंकड़ा जैसे निकल जाएगा उसमें देखिएगा सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो आपका 9 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो 10वां नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, निम्नलिखित में कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात परिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिसर। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न की 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 80 किलोमीटर तय करती है तो पहिए का व्यास क्या होगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ इस मैथ को बनाने में बहुत समय लगेगा, तो मैथ को जैसे बनाइएगा आपको 28 मीटर इसका सही उत्तर आ जाएगा त्रिज्या, ठीक है, अर्थात व्यास 14 आएगा और उसको दुगुना कर दीजिएगा तो त्रिज्या 28 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर दिया हुआ है कि cos 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है। तो बिल्कुल सबको पता होगा क्योंकि साइन थीटा होता है, तो फार्मूला है, निश्चित रूप से वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न कि यदि थीटा 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान क्या होगा। देखिए थीटा 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान क्या होगा। तो इसके जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 0। बिल्कुल यहाँ बनाकर आप देख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बनाने के बाद 0 ही आएगा निश्चित रूप से। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आप लोग 13 नंबर प्रश्न के बाद 14 देख रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका जो मान है √2 के बराबर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका कोसेक 45 डिग्री का जो है मान बराबर है, ठीक है, कोसेक भी हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी क्या होता है 1/√2। तो साइन और कॉस को उल्टा तो यही दोनों होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न की यदि कॉस 32 डिग्री बराबर 100 है तो कॉस 58 डिग्री वाई। तो अब क्या करना है, इस दोनों में कौन सत्य हो सकता है। तो एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि 58 में बाउंड जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो पूरक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा क्योंकि x का मान y का बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि यदि थीटा 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी अर्थात 3 हो जाएगा। बिल्कुल बनाकर 3 ही ला सकते हैं क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1/sin थीटा है तो sin 45 का मान √2 होता है, जो ऊपर जाएगा उलट के तो क्या हो जाएगा, जोड़ है प्लस में तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, बिल्कुल 3 है। देखिए संभव नहीं इसलिए नहीं बना पा रहे, नहीं तो बना देते, लेकिन आपको एक एक प्रश्न वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि साइन p बराबर मतलब साइन 42 डिग्री बराबर p तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं p/√1 - p स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि tan 12/5 है तो साइन का मान क्या होगा। बिल्कुल यहाँ tan p और p के मान दिया है तो एच के मान निकालने के बाद आपका बी ऑप्शन 12/13 जो हो जाएगा साइन का मान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है 19 नंबर प्रश्न की यदि tan थीटा p/q है तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटा p sin थीटा प्लस q थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बता दें तो ऑप्शन डी अर्थात p² - q² बटा p² जोड़ q स्क्वायर। देखिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न आप लोग निश्चित रूप से देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा के मान क्या होगा। तो निश्चित इस मैथ को हल करने के बाद आपको आंसर इसका सही आ जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 1 मान आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्न एल्गोरिथम जो यहाँ दिखाई दे रहा है उसमें जो है आपका q का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो q का वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए अर्थात 9। बिल्कुल आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड का घातांक 2 क्या होगा। ये सिंपल है, थोड़ा सा निकाल के बता देते हैं। 156 का जैसा गुणनखंड निकालिएगा 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 से लगाते ही आपका 78 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 39। अब देखिए यहाँ से तो 3 से लगाइएगा तो 13 3 39, तो आपका 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 घात 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ 23 नंबर प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अर्थात अपरिमेय नहीं है इसके मतलब परिमेय है। तो देखिए यहाँ जो है √3 से √12 कटेगा, जैसे √3 से √12 कटेगा
कटेगा तो रूट में 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल क्या है यह परिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि 0.105 और p बटा है जो 2 के पावर n और 5 पावर n के रूप में कौन हो सकता है। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा बनाने के बाद पता चलेगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको जैसे कि 25 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसके सही जो उत्तर हो जाएगा आपका 10 जोड़ रूट 100, क्योंकि रूट 100 का वर्गमूल भी 10 होता है। 10 जोड़ने के बाद 20 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि 2 घन का पूर्णांक जो दिया है a और b, तो मौसक गुने लौसक बराबर हो सकता है कब, जब इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है आपको 28 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सहयुग्म अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो है सहयुग्म के साथ है, तो आपका 18 और 25 हो जाएगा, बिल्कुल का सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 21 जो है आपका यौगिक संख्या है।